तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल-चाल आप सभी का? तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुवेरिया में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली क्लास में आप लोग को बताया था बायो की क्लासेस में, जो हमारी बायो क्लासेस फर्स्ट लेक्चर हो चुकी है, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि हमारी नेक्स्ट क्लास भी आएगी, कल आएगी फिज़िक्स की क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया वैसे ही मैंने फिज़िक्स की क्लास भी लेकर आ गया है फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वो कल वाली बात हम आज दोबारा से नहीं बताएँगे। चलो लेकिन बताए थे जो स्टूडेंट नए होंगे उन लोगों के लिए हम बता देते हैं कि जो इसमें हम लोग को पूरी क्लासेस हम लोग को पूरी सिलेबस फ्री मिलेगी। जो बीपीएससी टीचर्स हैं उनके लिए ये क्लासेस खास स्टार्ट किए गए हैं, उनके लिए ये बैचेस हैं और ये बिल्कुल फ्री है और हम इसमें पूरी क्लासेस कराएँगे। इसमें जितने भी क्लासेस क्वेश्चन पूछी गई है या फिर पूछ सकती है, उन सब टॉपिक से हम लोग इस आज क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं और हम लोग इसी से हमारा क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा इस सब टॉपिक्स पे और हम लोग आगे आप लोग को टॉपिक्स भी बताएँगे कौन-कौन टॉपिक्स हमें फिजिक्स में पढ़नी है और ये मत समझना 4-5 टॉपिक समझ के कि हमारी इसी में पूरी खत्म हो गई, तो वो नहीं, वो एक अलग टॉपिक की अलग ही दुनिया है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोग सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग देखने को मिलता है प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन जो होता है विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनके अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। ये हम लोग का सबसे पहले डिफिनेशन था, ठीक है? फर्स्ट लाइन हम लोग का डिफिनेशन होता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में हम लोग और जानेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं विभिन्न प्राकृतिक जो होती है प्रकृति में बहुत सारी परिघटना होती है, ठीक है? उनकी अभिव्यक्ति जो होती है वो हर एक जो जितनी भी घटना होती है सबकी अभिव्यक्ति होती है, सभी चीज़ों में कोई ना कोई अभिव्यक्ति जरूर होती है जो हम लोग जिसकी आज अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति होती है, उसी के अध्ययन को हम लोग भौतिकी विज्ञान कहते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज़ होती है जिसमें हम लोग को अभिव्यक्ति किसी न किसी चीज़ की अभिव्यक्ति होती है। कोई मतलब मान लो कोई चीज़ हुआ, कोई काम हुआ, तो उसमें किसी न किसी चीज़ की अभिव्यक्ति है, किसी न किसी चीज़ की अभिव्यक्ति है, तो उसी के अध्ययन को हम लोग भौतिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई काम हुआ, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ की अभिव्यक्ति ज़रूर है, ठीक है? तो वही अभिव्यक्ति के अध्ययन को ही हम लोग भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, सेब टूटकर जमीन पर गिरने होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। तो सेब टूटा पेड़ से और जमीन पर गिरा, वो गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर देखो पिक्चर में, सेब टूटकर जमीन पर गिरा, ये किसी के कारण हुआ जो जमीन पर गिरा, ये गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। तो ये किसी न किसी चीज़ की अभिव्यक्ति होती है हर एक काम में। तो ये चीज़ आप लोग समझना, ठीक है? तो हम लोग भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान के भी बहुत सारे जनक हैं। आप कहोगे यार भौतिक विज्ञान के बहुत सारे जनक है, भौतिक विज्ञान एक है, अब जनक 100 है, ऐसा नहीं है। भौतिक विज्ञान में हम लोग को 3 पार्ट में मिलते हैं, तो अलग-अलग सबके जनक है। मतलब अगर सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप जनक जो बताओगे वो आइजैक न्यूटन ही बताओगे। तो आइजैक न्यूटन ये सर्च किया देखो, यहाँ पे ये आइजैक न्यूटन है। भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, यहाँ पे मॉडर्न भौतिक विज्ञान हो गया। मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के जनक जो होंगे वो गैलीलियो गैलील होंगे। ये देखो, ये है गैलीलियो गैलील, बहुत सारी तारी है इनके पास। आगे हम लोग देखते हैं कि शास्त्रीय भौतिक के जनक जो होते हैं, शास्त्रीय भौतिक के जनक कौन है? शास्त्रीय भौतिक के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं, ठीक है? आप लोग को नहीं पता होगी लेकिन आज देख लो और नोट भी करो, ठीक है? मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो। अगर वो कॉपी पेन की सुविधा नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ही मारते चलो और स्क्रीनशॉट मारने के साथ साथ नीचे सब्सक्राइब का भी बटन होगा, उसको भी मार दो और उसके ऊपर जो होगी लाइक की बटन होगी, उसको भी आप लोग दबा दो, ठीक है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही बात बोलनी है, ठीक है? तो अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास चाहते हो, कंटिन्यू क्लास आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करनी होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग को पूरी की पूरी क्लासेस यहाँ कराई जाएगी आगे, वो भी बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे अवेलेबल है बिल्कुल फ्री, वो भी एडू एरिया चैनल पे। आप लोग टेंशन ना लो, ये आप लोग को पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे मिल जाएगी आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग देखिए भौतिक विज्ञान के जनक। तो भौतिक विज्ञान के जनक हो जाएगा आइजैक न्यूटन और आधुनिक भौतिक के जनक गैलीलियो गैलील, मॉडर्न फिजिक्स। और शास्त्रीय भौतिक के जनक हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये है देखो, ये दोनों हाथों से लिखते थे, ठीक है? एक समय में दोनों हाथों से लिख सकते थे। आप लिखे वो नहीं, अगर आप लिख लिए तो समझे आप अल्बर्ट आइंस्टीन के खानदान से ही हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये तीनों का नाम आप लोग याद रखना। अगर आप मान लो कि सिंपल से पूछे कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जनक जो है वो आइजैक न्यूटन है, भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान के जनक कौन? आइजैक न्यूटन। ये चीज़ आप लोग बताओगे। अगर सिर्फ भौतिक विज्ञान के जनक पूछा जाता है तो आइजैक न्यूटन बताओगे और आधुनिक विज्ञान के जनक पूछा जाता है तो आधुनिक आधुनिक भौतिक के जनक पूछा जाता है तो आधुनिक भौतिक के जनक पूछा जाता है तो आप लोग गैलीलियो गैलील बताओगे और शास्त्रीय भौतिक के जनक पूछा जाता है तो आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन बताओगे। आगे देखते हैं हम लोग। फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा, हाँ ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो होती है ग्रीक भाषा से ली गई है फिजिक्स शब्द, ग्रीक भाषा से। और अब फिजिक्स शब्द का मतलब कहने का क्या है? तो फिजिक्स शब्द का मतलब होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक चीज़ें। तो हम लोग प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ही जानना है, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राकृतिक और प्राकृतिक चीज़ें। यही दोनों में तो दुनिया खत्म हो जाती है, ठीक है? ये इतनी सारी चीज़ें होती है कि तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में और डिटेल से और हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं यांत्रिकी। हम लोग को सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, आज थोड़ा-सा आसान हम लोग करते हैं इस फिजिक्स को, जो हम लोग पूरी सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, हमारा पूरी क्लासेस होने वाला है, इसी के आधार पे होने वाला है हमारा क्लास। इसमें आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक चुने हैं, मेन टॉपिक्स, वही टॉपिक्स हम लोग पूरी क्लियर करेंगे अभी अब, जिससे क्वेश्चन आज तक पूछी गई है या फिर पूछी जा सकती है। तो हम लोग आज आप लोग को ये टॉपिक्स बता देते हैं, जिससे हम लोग पढ़ेंगे, यही टॉपिक से उठा-उठा कर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यांत्रिकी है, सेकंड टॉपिक ऊष्मा एवं गतिकी है और फिर तरंगे
और ध्वनि, प्रकाशिकी, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, बहुत अब यही सारे टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इन सब चीज़ों में। तो ये आप ये मत समझना कि 6-7 टॉपिक है तो 6-7 टॉपिक चलो भाई क्लियर कर लेंगे बाद में एग्ज़ाम टाइम में। अगर ऐसा आपने सोच लिया तो समझो कि आपका तो फिर लग गया। तो ये सब जो है एक टॉपिक की एक अलग ही दुनिया है, यांत्रिकी की एक अलग ही दुनिया है, ये एक अलग ही इसकी दुनिया है, तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये अभी हम लोग फर्स्ट का स्टार्ट किए हैं लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल से बेसिक से जान लिए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब लेक्चर्स हमारी जो है ये सब टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं भौतिक में जिन परिघटना वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। मतलब हम लोग जितने भी परिघटना होती है, भौतिक जिन परिघटना होती है या फिर वस्तु या पदार्थ का अध्ययन करते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन करते हैं या फिर उनके भौतिक गुण को भौतिक राशियों के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। मतलब कोई चीज़ परिघटना हुई, ठीक है? कोई परिघटना हो गई या फिर कोई पदार्थ हो गए, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग भौतिक गुणों को जो होती है उन सबकी भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में ही अभिव्यक्त करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। चलो हम लोगों ने परिघटनाओं, वस्तु या वस्तुओं का पदार्थ का जो हो गया, तो उसके भौतिक गुण हम लोग भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त किए। अब भौतिक राशियाँ देख लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो भौतिक राशियाँ कहने का मतलब होता है किसी द्रव की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति। कोई द्रव, मान लो कोई द्रव है, ठीक है? उसकी सही मतलब सही वेट क्या है, सही स्थिति क्या है, सही मात्रा क्या है, उस या फिर परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है, उन्हें ही राशियाँ कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का परफेक्ट जानने के लिए कि उसमें कितना पानी है, एक उस मतलब मान लो कि आपके पास ग्लास है, उस ग्लास में कितना पानी है और जिस चीज़ से हम मापेंगे वही राशियाँ कहलाती है। जिस चीज़ से हम मापते हैं वही राशियाँ कहलाती है। किसी चीज़ की सटीक जानकारी जिस चीज़ से होती है वही हमारी भौतिक राशियाँ होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट में आगे देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि हम मान लें क्या, तो भौतिक राशियाँ के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है 2 चीज़ें भौतिक राशियाँ में, एक अदिश राशि और एक दूसरा सदिश राशि। तो हम लोग अदिश राशि में देखते हैं सबसे पहले, इसमें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। इस मतलब अदिश राशि में केवल परिणाम की ज़रूरत होती है, ठीक है? अदिश राशि में परिणाम की ज़रूरत होगी, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब सिर्फ़ इसमें परिणाम हो गया, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सदिश राशि है। जिसमें केवल परिणाम की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अब देख लेते हैं ये बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। इसको जो हम लोग बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं और ये त्रिभुज नियम का पालन नहीं करेगा और ये त्रिभुज नियम का पालन जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन ये नहीं करता है। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गई, आयतन हो गई, शक्ति हो गई। तो इन सबको समझते हैं ये सब अदिश राशि है। ये सब जो आप लोग को एग्जाम्पल में दिख रही है ये सब अदिश राशि है। अब समझते हैं कि अदिश राशि ये होती है, हो कैसे गया द्रव्यमान। आप किसी चीज़ को भार लो, ठीक है? अब वो भार को लेकर तो उसमें कोई दिशा फिक्स नहीं है, लेकिन उसमें कोई दिशा फिक्स नहीं है, दिशा नहीं है, जिसके कारण वो अदिश राशि होगा। दूरी हो गया, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे 50 किलोमीटर जाना है, अब 50 किलोमीटर जाना है, अब किस तरफ जाना है मैं दिशा निर्धारित नहीं किया, तो इसके लिए ये जो होगा अदिश राशि होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदिश राशि होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, यह अदिश राशि होगी। दूरी में अगर मैं कहूँ कि मुझे पूरब की ओर 50 किलोमीटर जाना है, मतलब मेरा दिशा फिक्स हो गया कि मुझे पूरब की ओर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। और अगर चाल की बात करें तो चाल, अब ये सिर्फ यहाँ पे चाल है। अब चाल का भी मतलब यहाँ पे नहीं है कि कितना है, फिक्स नहीं है कि कितना चाल से जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी अदिश हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा हूँ, तो ये आपका 5 किलोमीटर आपका ये फिक्स हो गया, तो इसमें दिशा आ गया, जिसके कारण ये हो जाएगा सदिश राशि और यहाँ पे ये सिर्फ अभी चाल है, तो ये अदिश राशि हो जाएगा। आयतन वैसे ही हो जाएगा अदिश राशि और शक्ति भी अदिश राशि होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सदिश राशियाँ। अब सदिश राशियों में हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि इसे व्यक्त करने के लिए कि परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। मतलब इसमें परिणाम भी हमको चाहिए और इसमें हमको दिशा भी चाहिए, तभी इसे हम व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा इसको व्यक्त नहीं कर सकते। आगे हम लोग देखते हैं इसमें गणितीय क्रियाओं में परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। इसमें जो होती है गणितीय क्रिया जो होती है, जिसमें मैंने अभी ऊपर में बताया कि आप लोग इसमें गणितीय क्रिया है, केवल परिणाम से ही काम निकल जाते हैं, दिशा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें सदिश राशियाँ में गणितीय क्रियाओं में क्या होगा, परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। मतलब इसमें दिशा भी होना चाहिए और परिणाम भी होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जोड़ के त्रिभुज का पालन नहीं करेगा, ठीक है? ये जोड़ के त्रिभुज का पालन करेगा, वो जोड़ के त्रिभुज का पालन नहीं कर रहा था कौन, अदिश राशि जोड़ के त्रिभुज का पालन नहीं कर रहा था, लेकिन सदिश राशि जो होगा जोड़ के त्रिभुज का पालन करेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में वेग, विस्थापन, बल, संवेग, etc। ये सब चीज़ें जो होती है ये सब सदिश राशि हो गई। अब वेग कैसे हो गई, तो वेग से जा रहा है तो कोई स्पीड फिक्स है, ठीक है? उसकी एक स्पीड फिक्स है कि वो इस वेग से जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो वो सदिश राशि हो जाएगी। और विस्थापन करने का क्या मतलब होता है, मान लो कि आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है? स्कूल का रास्ता जिस तरह से है उस तरह से आप गए, तो वो आपने गति करके गई, गति करके।
और अगर आप शॉर्टकट रास्ते से मतलब आपका मान लो कि आपका स्कूल में लेट हो आती है और आप बस एक पेड़िए से चल देते हो अपने स्कूल सीधे, बिना रास्ता पकड़े एक पेड़िए से ही पहुँच जाते हो सीधा-सीधा स्कूल, तो वो चीज़ विस्थापन हो गई। मतलब शॉर्टकट रास्ता ही मतलब सीधे-सीधे जितना करीब पड़ जाए, जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, मतलब शॉर्टकट रास्ता ही जो होती है वो विस्थापन होती है। तो उसमें दिशा फिक्स है कि हमको स्कूल तक जानी है। ये दिशा फिक्स हो गई कि यहाँ से वहाँ तक जानी है, मतलब कन्फर्म है कि यहाँ से स्कूल तक जाना है, तो ये सदिश राशि हो जाएगी। उसी तरह से बल भी होगा और संवेग भी हो जाएगा सदिश राशि। अब हम लोग आगे देखते हैं भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियाँ एवं व्युत्पन्न राशियाँ। मतलब भौतिक राशि जो है इसको एक अन्य वर्गीकरण भी किया गया है, दूसरा भी एक अन्य वर्गीकरण भी है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ये मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ ये भी 2 चीज़ें होती है। तो हम लोग सबसे पहले मूल राशियों में देख लेते हैं क्या होती है मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ कहने का मतलब होता है वे राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मतलब दूसरे भौतिक राशियों से जो क्या है ये स्वतंत्र है। एग्जाम्पल में देखें तो दूरी हो गई, लंबाई, दूरी हो गई, समय हो गई, द्रव्यमान हो गई। तो ये सब चीज़ें होती है जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मतलब दूसरे भौतिक राशियों से ये स्वतंत्र है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशियों में। व्युत्पन्न राशियों में क्या देखते हैं हम लोग, वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख ले कि चाल दूरी और समय पर निर्भर रहती है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसे आप लोग देख लो यहाँ पे चाल हो जाती है, हम किस चाल से चल रहे हैं, तो ये हमारी दूरी भी फिक्स करनी है कि यहाँ से यहाँ तक हमें जानी है और इस चाल से जानी है, तो हमारी दूरी भी फिक्स हो गई। और समय की इतने समय में जानी है, तो हमारी दूरी और समय ये दोनों चाल पर, ये चाल जो होती है हमारी दूरी और समय दोनों पर निर्भर होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं मापन की इकाइयाँ। इससे पहले हम लोग पीछे आप लोग को बताए थे एक ट्रिक आप लोग को, ठीक है? आप लोग को एक ट्रिक मैं बता दूँ यहाँ पे देखो, सदिश और अदिश राशि को पहचानने का एक उपाय है आप लोग को, जिसमें वो और व है, वो सदिश राशि है। ये ट्रिक है, ठीक है? इसमें किसी-किसी में एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकती है। तो लेकिन ये ट्रिक है एक, सदिश और राशियाँ जो होगी उसमें वो और व जिस चीज़ में आती है वो सदिश राशियाँ है, और जिसमें व और व नहीं आ रही है समझो वो अदिश राशियाँ हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होगा, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं मापन, मेजरमेंट। आगे हम लोग देखते हैं मेजरमेंट में सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। मतलब हम चाहे किसी भी चीज़ को मापें, ठीक है? 1 गिलास पानी, उस पानी गिलास में कितना पानी है उस चीज़ को ही मापें, तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम उसको माप सकते हैं। तो क्या-क्या चीज़ है? वो पहला चीज़ है आंकिक मान, ठीक है? हमको न्यूमेरिकल वैल्यू उसका पता होना चाहिए और उसका एक मात्रा पता होना चाहिए, इकाई पता होना चाहिए, यूनिट। यूनिट अगर हमको पता और अंकिक मान पता है तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं। अब चलिए कैसे निकाल के देखते हैं। अब मात्रक आगे हम लोग देखते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है स्वीकृत मानक, जिसको हम लोग मात्रक या इकाई भी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये स्वीकृत मानक होता है, ठीक है? जिससे हम मापते हैं, किसी चीज़ को मापने-उपने का काम करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक होता है, जिसे मात्रक या इकाई भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो होती है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, मतलब पूरे देश भर में, हमारे देश के अलावा और भी देशों में जहाँ यहाँ ये मात्रक है, जैसे लंबाई की मात्रक मीटर हो गई, उसी तरह से हमारे देश में सिर्फ लंबाई की मात्रक मीटर हमारे ही देश में नहीं है, और भी देशों में है, पूरी दुनिया में यही चीज़ चल रही है कि लंबाई की मात्रक मीटर ही होगी। ये हमारे यहाँ नहीं, सभी देशों में ये चीज़ है कि लंबाई की मात्रक मीटर ही होगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक है, ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट नहीं कर रहे हो, तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगर कॉपी पेन की सुविधा है तो नोट करते चलो, ठीक है? ये चीज़ आप लोग को बहुत काम में आनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर विभिन्न नाम देकर राशियों के मानकों का निर्माण किया गया, ठीक है? मतलब मान लो कि एक भौतिक राशि है, ठीक है? एक निश्चित मानक मान लिया, एक निश्चित किसी चीज़ को मानक मान लिया कि इतना ही है, और वही वही मानक पूरे देश में चलेगी कि बस इतना ही मानना है, इतना ही में 1 लीटर हो जाएगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एक छोटा-सा एक कप ले लो, ठीक है? और उस कप को एक मानक मान लो कि इसमें ये इतना भर दिए कप, तो ये 100 ग्राम हो गई। अब वही कप पूरे देश भर में चलेगी कि इतना ही भरने पर ये 100 ग्राम हो जाती है, ठीक है? इतना भरने पर ये 100 ग्राम हो जाती है, तो वो चीज़ एक मानक हो गई, कि जिसे मानक मानकर और एक अलग नाम दे दिए और उससे मानक का निर्माण कर दिए। तो किसी चीज़ को भी हम लोग उठा लिए उसको भर के और मानक का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जो है लीटर, जैसे हम लीटर की बात करते हैं कि 1 लीटर दूध चाहिए, जानते हो आप लोग कहते हो कि 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है? तो उसी तरह से कैसे 1 लीटर वो दूध देता है? आप तो नहीं बताते कि 1 लीटर इतना होता है, इतना होता है। तो वो पूरे देश भर में वो किया हुआ है कि इतना बड़ा है, तो उसमें 1 लीटर ये चीज़ को फिक्स किया हुआ है कि 1 लीटर इतना ही होगा, इससे ना ज़्यादा और ना कम होगा। तो इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया और इससे मानक का निर्माण हो जाता है और इससे एक नाम दे दिया गया लीटर, और जिसके कारण ऐसा मानक कहा जाता है और मानक का इसी तरह से निर्माण होता है, चाहे किसी भी चीज़ की हो। एक फिक्स कर देता है कि इतना से इतना हो गई और इसी से मानक का निर्माण हो जाता है नाम देकर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, पहले मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा इसमें कर लेते हैं मूल मात्रक में। तो मूल मात्रक में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मतलब बात आप समझे?
नहीं समझे, ध्यान से सुनो मेरी बात। मूल राशि जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए, जो मूल राशि, मात्रक नहीं, ये राशि है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हम लोग मात्रकों का उपयोग करते हैं, जिस मात्रकों का हम लोग उपयोग करते हैं, वही मूल मात्रक कहलाती है। मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मेरी बात, तब समझ में आएगी आप लोगों को कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहता है। मतलब मूल राशि जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए जिस मानक का हम लोग उपयोग करते हैं, जिस मात्रकों को हम लोग उपयोग करते हैं, उसे उस चीज़ को ही मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। उस मात्रक को ही मूल मात्रक हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होता है, ठीक है? ये सब चीज़ जो होती है इसमें मूल मात्रक जो होती है ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होती है। मतलब इसमें सिर्फ जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के यहाँ पे बताया था, दूरी, समय और चाल दोनों पर निर्भर करेगी, तो ये सिर्फ एक चीज़ हो गई। तो ये न समय और न चाल दोनों पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं वही चीज़ को बता रहा हूँ कि दूरी हो गई, तो ये समय और चाल पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ दूरी पर ही निर्भर करनी चाहिए, तब ये होगी मूल मात्रक। और उसमें क्या थी, दूरी जो थी समय और चाल दोनों पर निर्भर कर रही थी, और यहाँ पे उस तरह से निर्भर नहीं करेगी, यहाँ पे ये स्वतंत्र होगी, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख ले तो लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होती है, लंबाई की मात्रक मीटर होती है, ठीक है? ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं कर रही है, मीटर ना समय पर ना चाल पर, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं कर रही है। तो ये जो होती है अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होती है। जैसे लंबाई की मात्रक मीटर हो गई और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं मूल राशि एवं विमीय सूत्र। ये चीज़ आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आप लोग को पूछ भी सकता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो और ध्यान से आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो। अगर किसी चीज़ को नहीं नोट करो तो इस चीज़ को तो जरूर नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को उससे भी क्वेश्चन आ सकती है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखना और नोट करते चले यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लंबाई। सबसे पहले इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है? पहले मैं ये आपको बता दूँ, इसमें मूल राशियाँ जो होती है 7 मूल राशियाँ होती है, जिसको हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमारी नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगी, तो इसको आप लोग नोट करते चलना। तो मूल राशियाँ जो होती है ये 7 मूल राशियाँ होती है। सबसे पहला लंबाई होती है, ठीक है? लंबाई, इसका लंबाई का होता है इंग्लिश नाम लेंथ होता है, और इसे इसका जो विमीय सूत्र होगा वो एल होगा। हम लोग बीमा निकालना भी सीखेंगे, ठीक है? जो आपने 12th क्लास में और 11th क्लास में नहीं की वो यहाँ करेंगे, अब हम लोग यहाँ अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे होती है लंबाई की जो होती है, लंबाई की विमीय सूत्र जो होती है एल होती है। आप लोग नाम से ही पहचान सकते हो, जिसके कारण मैंने यहाँ पे लंबाई के नीचे लेंथ लिख दिया है, जिससे आप लोग को समझने आसानी होगी। लंबाई मतलब लेंथ, इसका इंग्लिश लेंथ आती है और इसका विमीय सूत्र एल हो जाएगा, जिससे आप लोग ट्रिक भी बन जाएगी और याद भी हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, विमीय सूत्र का, और इसमें मूल राशियों का नाम भी याद रखना। तो हम लोग सेकंड में देखते हैं द्रव्यमान का। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, जिसका विमीय सूत्र होता है एम। और समय, समय हो गई टाइम, जिसका विमीय सूत्र होता है टी। और आगे हम लोग देखते हैं ताप। ताप को किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, तो इसका जो होगा के, मतलब केल्विन। इसका जो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ताप का विमीय सूत्र के। और विद्युत धारा को एम्पियर मापते हैं, इसका हो जाएगा ए, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ध्यान से नोट करते चलना, भूलना मत। और अगर हो सके तो आप लोग इसको रोक कर नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लो, कुछ भी करो, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, कुछ भी करो, लेकिन इसको नोट करो आप लोग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय ताप का बता दिया हम लोग, विद्युत धारा हो जाता है ए, विमीय सूत्र इसका ए हो जाती है, और ज्योति तीव्रता की हो जाती है कैंडिला। ज्योति तीव्रता की कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा जो होती है वो मोल। देखो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आप लोग को कि ये चीज़ जो होती है, ये 7 चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कोई पूछे ना पूछे, अभी जो हम लोग नेक्स्ट में आगे क्लास में निकालना सीखेंगे ये चीज़ों को, ये सभी हम लोग निकालना सीखेंगे, इसका बीमा निकालना जानेंगे। अभी विमीय सूत्र में बता रहा हूँ, उसी पे हम लोग का बीमा निकलेगा। जब तक आप लोग को विमीय सूत्र नहीं पता रहेगी तब तक आप लोग को बीमा नहीं निकलेगी। आप लोग को अगर अभी देखोगे तो आप लोग को लगेगा ठीक है चलो हम लोग को याद हो गया, लेकिन फिर बाद में भूल जाओगे, इसलिए इसको नोट कर लो, ठीक है? इसको नोट करते रहोगे तो आप नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हम लोग ने देख लिया लंबाई, लंबाई की विमीय सूत्र एल, और सेकेंड में होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान की क्या होती है विमीय सूत्र एम, और समय, समय की विमीय सूत्र टी। और फोर्थ में देख लेते हैं हम लोग ताप। ताप की विमीय सूत्र होती है के, केल्विन। और विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है उसकी विमीय सूत्र होती है ए, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता होती है, इसकी विमीय सूत्र होती है सी डी, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा जो होती है वो होती है एम, मोल। तो ये सातों आप लोग ध्यान रखना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा, ये सातों आप लोग याद रखना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, ठीक है? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इससे निगमित होते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब, ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, मूल मात्रक से प्राप्त होते जो हम लोग अभी पढ़े, ये मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, और या फिर इससे मूल मात्रक से निगमित होते हैं या फिर निकल जाते हैं, ये चीज़ उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख ले तो एग्जाम्पल में आती है मीटर, होती है मीटर, लंबाई और सेकेंड। आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से देखना, मीटर जो होती है लंबाई और सेकेंड
समय का मूल मात्रक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझो। मीटर जो है लंबाई और सेकेंड, मीटर लंबाई और सेकेंड समय का मूल मात्रक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इससे व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक है। इनसे जो होती है व्युत्पन्न मात्रक, इनसे व्युत्पन्न मात्रक क्या होगी? इनसे व्युत्पन्न मात्रक हमारी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक है। हम लोग इसको और अच्छे से जानेंगे जब हम लोग इसमें बीमा निकालना सीखेंगे, तब हम इसको और अच्छे से जानेंगे और हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लो। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी खत्म होती है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को कंटिन्यू क्लास मिले, क्लास तो ऐसे कंटिन्यू मिलेगी आप लोग को, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी जो कंटिन्यू की क्लास आएगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन जिसकी मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।